अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप मूंग की दाल के पकोड़े घर में कैसे बना सकते हैं। बेसन के पकोड़े तो आपने खाए होंगे, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप मूंग के पकोड़े जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको बेसन के पकोड़ों से ज़्यादा पसंद आएंगे। कैसे बनाए जाते हैं आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने ली है मूंग की दाल। मूंग की दाल की मिकदार मेरे पास एक मीडियम साइज का कप था। एक मीडियम साइज का कप मैंने मूंग की दाल लिया और उसको 6 घंटों के लिए पानी के अंदर मैंने डिप कर दिया था। 6 घंटों से ज्यादा हम इसको पानी के अंदर डिप नहीं करेंगे, ओवरनाइट हम इसको पानी के अंदर डिप नहीं करेंगे। इसको हमने सिर्फ 6 घंटे ही पानी के अंदर डिप रखना होता है। अब हम इसको करेंगे ब्लेंड करने के लिए दाल के अंदर ही जो पानी मौजूद था, एक कप का चौथा हिस्सा, इससे ज्यादा पानी नहीं डालेंगे। हाफ कप आपने नहीं डालना, एक कप का 4th पार्ट आप इसके अंदर सिर्फ पानी डालेंगे और वही पानी मैंने इस्तेमाल किया जो दाल के अंदर मौजूद था। उसके बाद आपने सबसे पहले दाल को इसके अंदर शामिल करना है और दाल को आपने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। जब दाल को आपने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया, दाल बहुत अच्छे तरीके से पीस गई है, तो आपने इसके अंदर डालने हैं थोड़ा सा सब्ज धनिया, एक छोटे से साइज का प्याज और आपने 2 से 3 सब्ज मिर्ची शामिल कर देनी है। अगर थोड़ा ज्यादा स्पाइसी रखना चाहते हैं तो 2 से 3 सब्ज मिर्ची से ज्यादा भी आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा सब्ज धनिया और 2 से 3 सब्ज मिर्ची मैंने इसके अंदर डालनी है। उसके बाद डालेंगे इसके अंदर खुश्क धनिया, सौंफ डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे नमक डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे अजवाइन डालने के बाद आप इसके अंदर डालोगे काली मिर्च का पाउडर। तमाम मिक्सचर को करेंगे बहुत अच्छे तरीके से मिक्सअप और इसको कुछ इस तरह बना लेंगे जैसे आपको वीडियो में नजर आ रहा है। ना ही बहुत पतला होना चाहिए और ना ही बहुत इसको पतला होना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा थिक होना चाहिए। जैसे आप बेसन के पकोड़े बनाते हैं और उसका आप मिक्सचर तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इतना ही पतला इसको होना चाहिए। उसके बाद आप लोग एक अदद फ्राई पैन और उसके अंदर आप डालोगे घी और आपने पहले घी को या कुकिंग ऑयल जिसके अंदर भी आप इसको फ्राई करने वाले हो उसको पहले बहुत तेज गर्म कर लें। जब आपने घी या कुकिंग ऑयल जिसका भी आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको आपने बहुत तेज गर्म कर लिया, तो उसके बाद आपने फ्लेम को बहुत लो कर देना है। बहुत लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको बनाना है और बहुत बड़े साइज के आप पकोड़े ना बनाएं, बिल्कुल आप छोटे साइज के पकोड़े बनाएं। अगर आप इसको बहुत ज्यादा हाई फ्लेम के ऊपर या मीडियम फ्लेम के ऊपर इन पकोड़ों को बनाओगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, जिससे आपको खाने में इनको बिल्कुल भी अच्छा आपको टेस्ट फील नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको मूंग की दाल के पकोड़े का असल आप टेस्ट लेना चाहते हो तो आप इसको बहुत लो फ्लेम के ऊपर बनाएं ताकि ये अंदर तक बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाए, अंदर से बहुत अच्छे तरीके से पक जाए। आपने बेसन के पकोड़े खाए होंगे, बेसन के पकोड़े भी खाने में बहुत ही लाजवाब होते हैं, लेकिन अगर आपने कभी मूंग की दाल के पकोड़े ट्राई नहीं किए तो इस रेसिपी को देखने के बाद आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि बनाने में बहुत ही आसान है, झटपट तैयार हो जाते हैं और खाने में बहुत ही लाजवाब है। आप एक दफ़ा बनाओगे और आप इसको इस रेसिपी को बार बार ट्राई करोगे। जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। खुश रहें, इससे मुस्कुराते रहें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।